रहती थी। रीमा बहुत ही गरीब थी। दिवाली का समय आने वाला था, इसलिए रीमा परेशान थी कि वो अपनी माँ सपना को दिवाली पर क्या उपहार दे। इसी उधेड़बुन में वो अपने घर के बाहर बैठी थी। उसी समय उसकी सहेली काजल वहां आती है। अरे रीमा, क्या हुआ? ऐसे क्यों परेशान बैठी है? क्या सोच रही है? काजल की बात सुनकर रीमा कहती है, बहन, दिवाली आने वाली है और मैं माँ को कुछ उपहार देना चाह रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या दूं। फिर मेरे पास पैसे भी तो कम हैं। रीमा की बात सुनकर काजल कहती है, तो तू एक काम करना, कोई अच्छी सी साड़ी खरीद कर आंटी जी को दे दे, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी बेचारी को मैंने हमेशा पुरानी साड़ी में ही देखा है। काजल की बात रीमा को ठीक लगती है और वो शाम को ही एक साड़ी की दुकान पर जाती है। दुकान का मालिक शेर सिंह सीमा को साड़ी दिखाने लगता है। बहन जी, ये साड़ी देखो, ऐसी साड़ी माधुरी भी पहनती है। अगर आप ये साड़ी पहनोगी तो बिल्कुल माधुरी जैसी ही लगोगी। दुकान का मालिक शेर सिंह रीमा को साड़ी दिखाने लगता है, लेकिन रीमा को कोई भी साड़ी समझ नहीं आती। ये देखकर शेर सिंह एक साड़ी निकालता है और बोलता है, कोई बात नहीं मैडम, अब ये देखो, ये वाली साड़ी, ये साड़ी रवीना ने एक फिल्म में पहनी थी। इससे अच्छी साड़ी पूरे शहर में नहीं मिलेगी, और एक ही पीस है, वो भी सिर्फ मेरे पास है, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए में। रीमा को साड़ी अच्छी तो लगती है, लेकिन कम पैसे होने के कारण वो लेने से मना कर देती है। ये देखकर शेर सिंह बोलता है, अरे कैसे कैसे भिखारी आ जाते हैं दुकान में। अरे जब पैसे नहीं है तो इतनी बड़ी दुकान में आना जरूरी है क्या? शेर सिंह की बात सुनकर रीमा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? तुम ही तो दिखाई जा रहे थे साड़ियां, कभी माधुरी बोलकर, कभी रवीना बोलकर। शेर सिंह को रीमा की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो रीमा को थप्पड़ मार देता है। रीमा बहुत जोर से कांच की मेज पर गिरती है और गले पे शीशा लगने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर शेर सिंह घबरा जाता है और अपने नौकर रवि को बुलाकर बोलता है, अरे रवि, ये लड़की तो मेरे थप्पड़ से बेहोश हो गई। जल्दी से इसे होश मिला, नहीं तो पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। शेर सिंह की बात सुनकर रवि रीमा के पास जाता है और उसकी जांच करने के बाद बोलता है, अरे साहब, ये लड़की तो मर गई है। देखो, इसके गले में कांच घुस गया है। लगता है आपने इसे कुछ ज्यादा जोर से मार दिया है। अरे रवि, ऐसा मत बोल यार, अगर ये मर गई तो पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी। कुछ भी कर, ठीक कर इसे। साहब, ये सचमुच मर चुकी है, और इससे पहले पुलिस यहाँ आए इसकी लाश को कहीं ठिकाने पर लगा देते हैं। कुछ भी कर रवि, लेकिन मुझे बचा ले। फिर रवि और शेर सिंह मिलकर रीमा को शोरूम के भीतर ही दफना देते हैं और शोरूम बंद करके चले जाते हैं। रीमा मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, इस दुष्ट शेर सिंह ने मुझे मार डाला, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और अपनी माँ को बढ़िया साड़ी भी दूंगी। इसके बाद चुड़ैल शेर सिंह की दिखाई हुई साड़ियों में से एक साड़ी उठाती है और अपनी माँ सपना की अलमारी में रख देती है। सपना रात में अलमारी खोलती है और साड़ी देखती है तो हैरान हो जाती है। अरे, इतनी सुंदर साड़ी! लगता है ये रीमा हिलाई होगी, लेकिन वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लगता है कहीं गई है। उसका इंतजार करती हूँ, फिर उसके साथ ही खाना खाऊंगी। सपना रीमा का इंतजार करने लगती है और काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब रीमा नहीं आती तो वो काजल के पास जाती है और बोलती है, काजल बेटी, रीमा काफी देर से घर नहीं आई है, तुमने उसे देखा है क्या? मेरा तो डर के मारे दिल ही बैठा जा रहा है। अरे आंटी, आप चिंता मत करो, रीमा कहीं काम से ही गई होगी, आ जाएगी। ऐसा करती हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर काजल और सपना रीमा का घर पर इंतजार करने लगते हैं और इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। काजल बेटी, सुबह से शाम हो गई, पता नहीं रीमा कहाँ चली गई है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। फिर काजल और सपना पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर पुलिस वाला बोलता है, अरे सपना जी, आपकी बेटी जवान है, चली गई होगी कहीं, आ जाएगी। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? चलो आप यहाँ से फुटो और हमें अपना काम करने दो। ऐसा कहकर पुलिस वाला सपना और काजल को पुलिस स्टेशन से भेज देता है। उधर रात होते ही चुड़ैल फिर से शेर सिंह की दुकान से एक साड़ी निकालती है और सपना की अलमारी में रख देती है। ये रोज रोज मेरी अलमारी में साड़ी कौन रख देता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अगले दिन शेर सिंह दुकान में जाता है और अपनी दोनों साड़ियां वहां ना पाकर रवि से कहता है, अरे रवि, वो दोनों महंगी साड़ियां कहाँ गई? कोई चोर आया था क्या यहाँ? अरे साहब, मुझे क्या पता, मैं तो आपके साथ ही घर जाता हूँ। लगता है कोई चोर आता है रात में यहाँ।
उसके बाद चुड़ैल शेर सिंह की दुकान से एक साड़ी निकालती है और गरीबों में बांट देती है। शेर सिंह रोज रोज की चोरियों से परेशान हो जाता है। एक दिन सपना शेर सिंह की दुकान के सामने से ही उसकी साड़ी पहनकर जा रही होती है। अरे साड़ी चोर पकड़ा गया रवि, वो देख अपनी दुकान की साड़ी पहनकर जा रही है। हो ना हो यही चुरा रही है साड़ियों को। जा ऐसे पकड़ कर तो ला। शेर सिंह के कहने पर रवि सपना को पकड़ लेता है और शेर सिंह के सामने ले जाता है। शेर सिंह सपना से कहता है, तो तू है चोर जो मेरी दुकान से साड़ियां चुरा रही है? चल चल सारी चुराई हुई साड़ियां वापस कर दे, नहीं तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी, मैं भला चोरी क्यों करूंगी? अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये साड़ी तो मेरी बेटी लाई है मेरे लिए, और ऐसे आपको मुझे चोर बोलने का कोई हक नहीं है। तेरी बेटी लाई है? तो एक काम कर, अपनी बेटी को बुला, मैं देखना चाहता हूँ कि उसने ये साड़ी कहाँ से खरीदी है। पता भी है कितने की साड़ी है? तूने जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे उतने पैसे, चोर कहीं की। मेरी बेटी लापता है, वो साड़ी मेरी अलमारी में रखकर कहीं चली गई है। वो आएगी तो मैं जरूर ले आऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ, वैसे ही परेशान हूँ बहुत, मुझे जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये साड़ी अभी वापस कर और बता बाकी की साड़ियां कहाँ हैं, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, समझी? ऐसा कहकर रवि सपना को जोर से धक्का देता है। सपना दूर जाकर गिरती है और रोने लगती है। मैं सही कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये साड़ी कहाँ से आई। हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे जाने दो। फिर रवि और शेर सिंह सारी इंसानियत भूलकर सपना को डंडे से मारने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सपना अधमरी हो जाती है। रवि शेर सिंह से बोलता है, साहब मैं तो कहता हूँ इसे भी उस लड़की की तरह मारकर यहीं दफना देते हैं। बड़ी आई थी माँ के लिए साड़ी खरीदने। सही कह रहा रवि तू, ये भिखारी तो वैसे भी मरने के लिए ही है। चल मार दे से भी, माँ बेटी का मिलन करवाई देते हैं। सपना बेहोशी की हालत में सब सुन रही होती है। शेर सिंह की बात सुनकर न जाने उसमें कहाँ से हिम्मत आ जाती है। वो उठकर बोलती है, दुष्टों, तुमने जरूर मेरी बेटी को मारा है। मैं तुम दोनों की करतूत पुलिस को बताऊंगी। ऐसा कहकर रवि सपना को पकड़ लेता है और शेर सिंह उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और बोलती है, आज तुम दोनों ने तो शैतान को भी फेल कर दिया है। एक बेचारी औरत को मारने जा रहे हो। मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुमने मेरी माँ को मारने की हिम्मत कैसे की? बस अब बहुत हो गया। चुड़ैल को सामने देखकर रवि और शेर सिंह दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी माँ? लेकिन तुम कौन हो? शेर सिंह की बात सुनकर चुड़ैल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, दुष्टों, जिस औरत को तुम मारने जा रहे हो वो मेरी माँ है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मैं इनकी बेटी जिसे तुमने मार कर दफना दिया था, हाँ मैं वही हूँ जिसे तुमने मार दिया था। और मैं उसी दिन अपनी माँ के लिए साड़ी लेने आई थी। मेरी ही लाश को इसी दुकान के नीचे दफना दिया था। मैं तुम्हारी मौत रीमा। ऐसा कहकर चुड़ैल शेर सिंह और रवि दोनों को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। शेर सिंह और रवि दोनों मर जाते हैं। सपना उठती है और चुड़ैल को देखकर बोलती है, मेरी बेटी रीमा, ये सब क्या हो गया? चुड़ैल सपना के पास जाती है और बोलती है, माँ तुम रो मत माँ, जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आ पाएगा।